आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है और पाकिस्तान हम देख रहे हैं हर रात एक न एक हिमाकत कर रहा है, लेकिन उसका जवाब दे रही है भारतीय सेना। आपने बीती रात सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी जहां पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइलें भारत की तरफ दागी गई, लेकिन भारत के मजबूत सिस्टम ने उन सभी को आसमान में तहस नहस कर दिया। कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो आपने सामने देखी और ये कुछ ऐसा दिख रहा था दूर से जैसे आतिशबाजी हो। ये पाकिस्तान से भेजे जाने वाले ड्रोन थे, मिसाइल थी, जिन्हें भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, हवा में ही नष्ट कर दिया। और ये एक शहर से ऐसी तस्वीरें नहीं थी, बल्कि राजस्थान के बॉर्डर से एरिया से लगे हुए जो शहर थे वहां ये तस्वीरें देखी गई, पंजाब में ऐसी तस्वीरें देखी गई, जम्मू कश्मीर में ऐसी तस्वीरें देखी गई। और इन तस्वीरों को देखने के बाद हिंदुस्तान के लोगों को ये और ज्यादा यकीन आ गया और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो हम टैक्स देते हैं ना, ये जो डिफेंस के नाम पर हजारों करोड़ का बजट सरकार अलॉट करती है, ये सही करती है। अगर हमने अपने डिफेंस को इतना ज्यादा मजबूत ना किया होता, यानी कि डिफेंस सेक्टर में इतना ज्यादा खर्च सरकार ने ना किया होता, तो आज शायद खुद को डिफेंड ना कर पाते। हम देख रहे हैं भारतीय सेना जल थल नभ तीनों ही तरीके के मजबूत है। पाकिस्तान की हर हिमाकत का, हर हमले का हम जवाब दे रहे हैं। न सिर्फ उन हमलों को रोक रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जो तबाही है, जो बम धमाके हैं, वो भारतीय सेना रिटेलिएट करने के साथ साथ अटैक भी कर रही है। इन सब के बीच जब पाकिस्तान के लोगों ने पूछा पाकिस्तानी सरकार से, फौज से, कि भाई अगर भारत हमले अपनी तरफ आने वाले हमलों को रोक रहा है तो पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर पाया। आपको हंसी आएगी सुनकर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो भरी संसद में बोलते हुए नजर आए कि हमने अपनी तरफ आने वाले हमलों को इसलिए नहीं रोका, इसलिए उन्हें नहीं निष्क्रिय किया ताकि हमारे जो उपकरण थे, रक्षा उपकरण, उनकी लोकेशन ना पता चल जाती। मतलब यहां जवाब देने के लिए कुछ था नहीं, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कह दिया हमने जानबूझकर उन हमलों को नहीं रोका, वरना हमारे हथियारों की लोकेशन पता चल जाती और भारत हम पर अटैक कर सकता था। अब भारत के लोग तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में अलग अलग जगह ड्रोन से हमले भी हुए हैं। इजरायली ड्रोन ने जो तबाही मचाई है पाकिस्तान में वो भी देखा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के लोग ये सवाल उठाने लगे कि और करो चाइना से डील। चाइना से डील का नतीजा ये है कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं आया और पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो गए। अब जो भारत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी बात चारों तरफ लोग कर रहे हैं। अब कैसे वो काम करता है ये देखिए। आतिशबाजी की ये तस्वीरें देख ली। मैं आतिशबाजी इसलिए कह रही हूं क्योंकि आम लोग बहुत देर से समझ पाए कि पाकिस्तान से होने वाले हवाई हमले हैं, जिन्हें यहां भारतीय सेना ने रोक दिया। अब जो S-400 सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ये है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी अभी दुनिया भर में बात हो रही है भारत की इन तस्वीरों को देखने के बाद। दिखने में कुछ ऐसी लगती है। S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि दुनिया की सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में मानी जाती है। ये रूस से हमने डील की थी 2018 में, 5 यूनिट को लेकर डील हुई थी और तमाम खासियत है इसमें। S-400 नाम तो है, लेकिन 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को पूरी तरह से ट्रैक कर सकती है। एक बार में 72 मिसाइल छोड़ सकती है और इसे मूव करना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि 8x8 के ट्रक पर इसे माउंट किया जा सकता है, यानी मूव करना आसान है। इससे लक्ष्यों को भेदना आसान है। -50 से लेकर -70 डिग्री के तापमान में पूरी तरह से काम करता है। इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, जैसे मैंने कहा आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसे मूव भी कराया जा सकता है। और इसकी रेंज 40 से लेकर 100, 200 और 400 किलोमीटर तक की होती है और 600 किलोमीटर दूर से ये अपने लक्ष्य को जान सकता है, पहचान सकता है। यह सिस्टम जो कि 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले किसी भी टारगेट को पहचानता है और उसे नष्ट कर लेता है। और अब इसकी मजबूती की बात इस वक्त देश भर में हो रही है। $5 बिलियन की पूरी डील थी जो कि 2018 में मोदी सरकार ने की थी। रूस ने एक बार फिर से दिखा दिया, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, बावजूद उसके ये डील हुई भी और ये डील होने के बाद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना की मजबूती बढ़ाने में कामयाब भी रहा। भारत और रूस की दोस्ती पुरानी है, ये दोस्ती काम भी आई और आज ये जो हजारों करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर के लिए अलॉट किए जाते हैं, आज हिंदुस्तान का एक एक लोग, एक एक नागरिक ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सही जगह इन्वेस्ट करना और सही अमाउंट को इन्वेस्ट करना इस तरीके से काम आता है। क्योंकि पाकिस्तान की तो अब हालत ऐसी है कि रूस यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए यूक्रेन को अपने हथियार तक बेच दिए। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अब उनके पास हथियार है नहीं लड़ने के लिए, जैसे तैसे अब जुगाड़ भिड़ा रहे हैं कि हम कैसे भारत का सामना करें। कई ऐसे वीडियोज आपने देखे होंगे, कई ऐसे फुटेज आपने देखे होंगे जहां पाकिस्तान में खलबली है भी, शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हाँ, जो बचे कुचे लोग हैं वो अपनी सरकार सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उनके
खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, नाराजगी बहुत ज्यादा। और रही सही कसर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यहाँ पूरी कर दी है, जो कह रहे हैं कि इसलिए हमने हमलों को नहीं रोका वरना हमारे हथियारों का पता लग जाता। आप देखिए आज रात कैसी पाकिस्तान पर और कयामत भरी होती है, या फिर क्या भारतीय सेना की तरफ से एक्शन होता है। बाकी अब तक जो एक्शन हुए हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी प्लेटफॉर्म पर।